बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, जब बाबा जी का भंडारा होता है तो लाखों संगत जुटना कोई नई बात नहीं है। इन लाखों लोगों में से कुछ लोग क्या मंशा लेकर डेरे जाते हैं, ये ना तो आप और हम जानते हैं और ना ही सेवादार। 12 जुलाई 2025 यानी आज दिल्ली में बाबा जी का भंडारा हुआ था और इस भंडारे में कुछ ऐसा हुआ था जिसने संगत को सोचने पर मजबूर कर दिया। 4 नौजवान लड़कों को सेवा में लगे सेवादारों ने उस समय रोका जब वे कुछ ऐसा कर रहे थे जो डेरा की मर्यादा के खिलाफ तो था ही, साथ ही एक सभ्य इंसान की मर्यादा के भी खिलाफ था। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। ये बात बहुत कम ही लोगों तक पहुँच सकी थी। हमें भी किसी ने इस पूरी घटना को बताया तो हमने सोचा इस वीडियो के जरिए आपके साथ साझा करें ताकि आप तक असल बात पहुँचे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और इस पूरी घटना को आखिरी तक सुनें, क्योंकि इस वाक्य के बाद एक और अहम बात मैं आपसे साझा करूंगा। आप सब भली भांति जानते हैं, जब बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो वहाँ अपार भीड़ होती है, संगत का समुंदर उमड़ पड़ता है। आज 12 जुलाई को दिल्ली में जब बाबा जी का सत्संग खत्म हुआ और संगत पंडाल से बाहर निकलने लगी तो सेवा में लगे भाई बहनों ने सभी निकासी द्वार खोल दिए ताकि किसी को धक्का मुक्की या परेशानी ना हो। संगत के सहयोग के लिए मोबाइल जमा करवाने के काउंटर भी खोले गए ताकि लोग अपना फ़ोन आसानी से ले सकें। अब क्योंकि सत्संग हो चुका था और संगत के वापस जाने का टाइम था तो सभी निकासी रास्ते खोल दिए गए। जहाँ जहाँ रस्सियाँ बांधी गई थीं वो भी खोल दी गई। लेकिन इसी दौरान कुछ लड़के अपने मोबाइल लेकर एक कैंटीन के पास जा पहुंचे और आपस में एक दूसरे की तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे। वहीं पास में कुछ लड़कियां खड़ी थीं जिन्होंने महसूस किया कि लड़कों के कैमरे बार बार उनकी तरफ घूम रहे हैं। जैसे ही लड़कियों ने ये बात नोटिस की वे सीधा उन लड़कों के पास पहुंची और सवाल किया, आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं? इस पर लड़कों ने जवाब दिया, हम तो बस संगत की वीडियो बना रहे हैं, आपकी नहीं। लेकिन लड़कियां इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा, हमने खुद देखा है कि आपके कैमरे का फोकस बार बार हमारी तरफ था, हमने नोटिस किया है, तभी आपके पास आए हैं। लेकिन लड़के अपनी बात पर अड़े रहे, हम तो संगत का वीडियो बना रहे हैं। बात थोड़ी गर्म हो गई और माहौल तनावपूर्ण होता दिखा। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात 2 सेवादार पहुंच गए। लड़कियों ने सारी बात सेवादारों को बताई और स्पष्ट रूप से कहा कि इन लड़कों ने बिना अनुमति के उनकी वीडियो बनाई है। सेवादारों ने प्रेम से लड़कों से बात की, भाई जी आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? डेरे में साफ निर्देश हैं कि सत्संग स्थल और परिसर के अंदर वीडियो बनाना पूरी तरह से मना है। मतलब सत्संग सेंटर के मेन गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। तो आपको यहाँ तक मोबाइल लाने की परमिशन किसने दी और साथ में वीडियो भी बना रहे हो? लड़कों ने वही पुरानी बात दोहराई, हम तो बस संगत की वीडियो बना रहे थे, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। हमारे कुछ यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं जहां हम संगत की क्लिप पर बाबा जी के वचन और शब्द जोड़कर वीडियो बनाते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। सेवादारों ने बहुत शांति से समझाया, देखो जो भी सेवा करनी है बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। अगर आपने संगत या किसी महिला की वीडियो बिना अनुमति बनाई और कल को वो इंटरनेट पर वायरल हो गई, कोई उसे एडिट करके गलत इस्तेमाल कर लें, तब जिम्मेदारी किसकी होगी? आपको परमार्थ का प्रचार करना है तो आप लोग सेंटर से बाहर जाकर अपनी खुद की वीडियो बनाकर ये काम करो। दूसरों की वीडियो और वो भी महिलाओं की वीडियो बनाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? सेवादारों ने आगे कहा, बाबा जी ने खुद कई बार फरमाया है कि डेरा परिसर में फोटो या वीडियो लेना मना है। यह नियम संगत की सुरक्षा और सम्मान के लिए है। आप अगर सेवा करना ही चाहते हो तो बाहर जाके करो, वो भी साफ साफ और मर्यादा में रहकर। लेकिन यहाँ इस तरह की हरकतें गलत हैं। इस बात पर लड़कों ने साफ साफ कहा, हमने किसी लड़की की जानबूझकर वीडियो नहीं बनाई। जब हम संगत का माहौल रिकॉर्ड कर रहे थे तब ये लड़कियां वहीं पास में खड़ी थी। शायद इन्हें ऐसा लगा कि हम सिर्फ इनकी ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब लड़कियां अपनी बात पर अडिग रहीं और माना कि कैमरे का फोकस बार बार उनकी तरफ ही जा रहा था तो सेवादारों ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने विनम्रता से लड़कों से कहा, अगर आपको कोई गलती नहीं लगी तब भी एक बार अपने मोबाइल दिखा दो ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना रहे। अगर कोई ऐसी वीडियो है तो कृपया उसे यहीं और अभी के सामने डिलीट कर दो। जब मोबाइल की जांच की गई तो पाया गया कि वाकई एक वीडियो में उन लड़कियों की क्लिप भी थी और वो इस तरह की थी कि जिससे संदेह पैदा हो सकता था। तब सेवादारों ने बहुत ही गंभीर और प्यार भरे लहजे में समझाया, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा मर्यादा में रहें, अनुशासन में रहें, लेकिन जब हम सतगुरु के घर में आकर भी उन्हीं के बनाए नियमों को तोड़ते हैं तो हम उस विश्वास के साथ अन्याय कर रहे होते हैं जो मालिक ने हम पे किया है। उन्होंने आगे कहा, अगर आज ये वीडियो आपके चैनल पर लग गई और कल को कोई इसे डाउनलोड करके उसका दुरुपयोग कर लें तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या आप यह तय कर सकते हैं कि आपकी बनाई वीडियो को कोई और कैसे इस्तेमाल करेगा? नहीं ना। इसलिए इस पवित्र स्थान पर ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों या डेरे की गरिमा पर सवाल उठे। सेवादारों की बात सुनकर लड़के शांत हो गए। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, अपने मोबाइल में मौजूद वो तमाम वीडियो वहीं खड़े खड़े डिलीट कर दी।
तभी पास खड़े एक सज्जन ने सुझाव दिया, भाई साहब इनसे ये भी कहिए कि डिलीट फोल्डर से भी वीडियो डिलीट करें, क्योंकि वहीं से बाद में कोई रिकवरी हो सकती है। ये बात सुनकर सेवादारों ने बड़े प्यार से लड़कों को कहा, भाई ऐसा ही कर दो ताकि कोई संदेह या समस्या आगे न रहे। लड़कों ने बिना किसी बहस के डिलीट फोल्डर में जाकर भी सभी वीडियो को स्थायी रूप से हटा दिया। लेकिन इसके बाद लड़कों ने एक और बात कही, आप हमें तो मना कर रहे हो, लेकिन डेरों में और भी लोग हैं जो खुलेआम वीडियो बनाते हैं, आपको तो उन्हें भी टोकना चाहिए। सेवादारों ने मुस्कुराकर बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, देखो भाई, हमारा काम है प्यार से विनती करना और समझाना, यही बाबा जी भी करते हैं। कोई माने तो बहुत अच्छा, ना माने तो उसका कर्म है, लेकिन जो आज सामने है हम उसे तो प्रेम से कह ही सकते हैं। इन शब्दों ने लड़कों के भीतर असर किया। अब उनके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सेवादारों से दिल से माफ़ी मांगी और वादा किया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद वे चुपचाप वहां से चले गए। संगत जी, अभी वीडियो में ही बने रहने की कृपा करें। साथ संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जब ओपन कार दर्शन होते हैं तो सत्संग के बाद संगत जब पंडाल से बाहर निकलती है, वहां सेवा पेटियां आम रखी जाती हैं। जो भी प्रेमी अपनी श्रद्धा और भावना से कुछ सेवा देना चाहता है वो चुपचाप उसमें डाल देता है। किसी पर कोई दबाव नहीं, बस श्रद्धा का मामला होता है। अब सुनिए रुद्रपुर सत्संग की एक सच्ची और दिल छू लेने वाली बात। पिछली बार जब बाबा जी ने रुद्रपुर में सत्संग फरमाया था तो ओपन कार दर्शन वाले दिन की बात है। संगत पंडाल से बाहर आ रही थी और हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा पेटी में कुछ न कुछ डाल रहा था। कोई 1000 डाल रहा था, कोई 10,000 और कोई तो गड्डी ही निकालकर चुपचाप रख दे रहा था। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग माता भी आई थी जो कि सफ़ेद सादे कपड़ों में लिपटी हुई बिल्कुल शांत और सरल चेहरे वाली दिखाई दे रही थी। ये माता नैनीताल की रहने वाली हैं और अकेली हैं। घर परिवार कुछ नहीं, बस मालिक ही सहारा है। वहाँ ये सड़क किनारे भुट्टे यानी कि छल्ली बेचकर अपनी गुजर बसर करती है। एक दिन में मुश्किल से 100 रुपए की कमाई होती है, मगर कोई शिकवा नहीं। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और बाबा जी का नाम जुबान पर हो, इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। उस दिन जब भंडारा था तो माताजी ने किसी तरह रुद्रपुर पहुंचने का जतन किया। ओपन कार दर्शन वाले दिन जब सभी संगत सेवा पेटी में अपनी अपनी श्रद्धा डाल रही थी तो ये माता वहीं खड़ी थी, हाथ में अपनी उस दिन की पूरी कमाई यानी कि पूरे 100 रुपए लेकर वहां खड़ी थी। मगर जैसे जैसे माता ने दूसरों को नोट डालते देखा, मन थोड़ा झिझक गया। सोचा कोई 1000 डाल रहा है, कोई गड्डी डाल रहा है, तो माता ने सोचा मेरे 100 रुपए देखकर लोग क्या सोचेंगे। फिर माता ने दिल में सोचा, क्यों ना मैं वो पैसे सीधे बाबा जी को ही दे दूं। जहां से बाबा जी की गाड़ी निकलती है मैं वहीं जाकर खड़ी हो जाती हूँ। और माता जी चुपचाप भीड़ से हटकर उस रास्ते की तरफ बढ़ गई जहां से बाबा जी कोठी की ओर रवाना होने वाले थे। अब संगत जी, सतगुरु तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता होता है। बाबा जी ने खुद ही ड्राइवर साहब से कहा, जब हम कोठी की तरफ बढ़ें तो रास्ते में दाई ओर एक बुजुर्ग माता खड़ी होंगी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने होंगे। जैसे ही वो दिखाई दें गाड़ी वहीं रोक लेना। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, बाबा जी की बताई जगह पर वहीं माता जी खड़ी दिखाई दी। ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी। बाबा जी ने दूर से ही माता को राधा स्वामी कहा। माता दौड़ी दौड़ी आई और अपनी हथेलियों में पकड़े वो 100 रुपए बाबा जी के हाथों में रख दिए। फिर बिना कुछ बोले बड़ी श्रद्धा से मुड़कर वापस चली गई। गाड़ी फिर आगे बढ़ी, मगर बाबा जी बार बार उस 100 रुपए को एक हाथ से दूसरे हाथ में पलटते रहे, जैसे किसी अनमोल चीज को देख रहे हों, किसी खजाने को महसूस कर रहे हों। ड्राइवर साहब ये सब देख रहे थे और आखिर में उन्होंने पूछ ही लिया, बाबा जी आप इन पैसों को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? ये तो सिर्फ एक आम सा नोट है और वो भी 100 रुपए का। साथ संगत जी, आज की तारीख में आम इंसानों के लिए 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती। अक्सर तो हम इसे चाय नाश्ते में ही खर्च कर देते हैं और कभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन एक संत की नज़र में ये 100 रुपए क्या मायने रखते हैं, ये तब समझ आया जब बाबा जी ने खुद उस पैसे को बड़े ही ध्यान से देखना शुरू किया। जैसे ही ड्राइवर साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने हिम्मत करके बाबा जी से पूछ ही लिया, बाबा जी आप इतनी देर से इन पैसों को उलट पलट कर क्यों देख रहे हो? बाबा जी ने बहुत ही स्नेह और गंभीरता से जवाब दिया, बेटा तुझे इसमें सिर्फ एक छोटी सी रकम दिख रही है, मगर जिस हाथ ने इसे दिया उसमें जो त्याग और प्रेम है तू उसे शायद नहीं देख पाया। ये वही माता है जो पूरे दिन छल्ली बेचकर मुश्किल से 100 रुपए कमा पाती है। कभी कभी तो कमाई भी नहीं होती और भूखे पेट ही सोना पड़ता है, लेकिन आज उसने अपनी उस एक दिन की पूरी कमाई मेरे हवाले कर दी। बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी शर्त के उसने ये पैसे अपने गुरु को अर्पित कर दिए। बाबा जी ने आगे कहा, मेरे लिए ये 100 रुपए उन लाखों करोड़ों से कहीं बढ़कर हैं जो लोग सोच समझकर किसी मनोकामना या इच्छा पूरी करवाने के बदले या किसी स्वार्थ के लिए देते हैं। मालिक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बड़ी सेवा की है, उसे फर्क पड़ता है कि वह सेवा कितने प्यार और सच्चाई से की गई। संगत जी, बाबा जी की ये बात सीधी दिल को छूने वाली है। आज के दौर में जब ज़्यादातर लोग सेवा को एक लेन देन की तरह देखने लगे हैं कि सेवा करेंगे तो कारोबार चलेगा, नौकरी टिकेगी, जीवन में सुख आएगा, तब इस माता जैसी निस्वार्थ सेवा बिरले ही देखने को मिलती है।
अब सोचिए संगत जी, अगर किसी के पास हज़ारों रुपए हैं तो शायद वो 100 या 200 सेवा में डाल दे। लेकिन इस माता के पास सिर्फ 100 रुपए थे और उसने एक भी पैसा अपने लिए बचाकर नहीं रखा। सब कुछ बाबा जी के चरणों में अर्पण कर दिया। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि सेवा का मूल्य उसके पीछे की भावना से तय होता है, ना कि उसकी रकम से। अगर सेवा करते समय मन में ये भाव आ जाए कि मैं दे रहा हूँ ताकि मुझे कुछ मिले, तो फिर वो सेवा नहीं सौदा हो जाता है। अगर आज हमारे पास 1000 रुपए हैं और उसमें से हम 100 रुपए सेवा में डाल रहे हैं, तो वो भी इस सोच के साथ डालें कि ये सारे रुपए मालिक ने ही हमें दिए हैं और इसी में से हम उसका हिस्सा निकाल कर उसे लौटा रहे हैं। संगत जी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेवा का असल अर्थ क्या होता है। बाबा जी को कैसी सेवा और कैसे सेवादार पसंद है। वीडियो को लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी जी